ચેનલ ઓફ વડોદરા। વડોદરા શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદીએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। સમગ્ર ગુજરાત સહિત વડોદરા શહેરમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે। ભાજપે ઉમેદવારોના પ્રચાર માટે સ્ટાર પ્રચારકો મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। એક પછી એક સ્ટાર પ્રચારકો વિવિધ શહેર અને જિલ્લાની મુલાકાત લઈ ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી વિજય બનાવવા માટે કાર્યકર્તાઓને આહવાન કરી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદી આવ્યા હતા। સયાજીગંજ મનુભાઈ ટાવર સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય ખાતે તેમણે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। આ પ્રસંગે શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજય શાહ સહિતના પદાધિકારીઓ હોદ્દેદારો उपस्थित રહ્યા। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं यहां गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं और यहां मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं, तो यहां के सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति होती है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्गनिर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह वो क्षेत्र है जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी। आज उसके बाद यहां की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आप देखते हैं कि हमारे यहां गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है, यहां पर IIIT यहां पर स्थापित हो रहा है। नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। तो नॉलेज के नए नए केंद्र यहां पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉलेज की दृष्टि से देखें तो बताइए, देश में हमारी सरकार आने से पहले भी हम इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेते थे पर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। अब बात तर्कसंगत नहीं लगती थी। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन में शुरुआत की है, आज आप बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यहीं वडोदरा में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा। ये विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहां पर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहां ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहां से जा रही है। रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। स्वच्छता, क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने प्रत्याशी है वो करोड़पति, जो 5 साल पहले नहीं, सबसे
ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी? देखिए, जहां तक अगर आपने ये देखा होगा तो सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार कौन सी पार्टी में है? सर अब वो तो नहीं कह सकते। नहीं, मीडिया की जो रिपोर्ट है, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी प्रत्याशी की जो भी संपत्ति है, ये तो सार्वजनिक दृष्टि से होता है ना। तो आज की डेट में कोई सार्वजनिक रूप से किसी की भी कोई संपत्ति है तो जनता की नॉलेज में है, उसमें कोई बात छुपी हुई हो, छुपा के ढका के कुछ किया हो तो बात हो सकती है, और जो बात सामने है तो जनता के सामने ही दिखती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन लड़ते हो और 5 साल अगर आप चुने जाते हो तो 5 साल में आपकी संपत्ति बढ़ जाती है। अगर दूसरा नहीं तो बहुत सी होती है, अगर आपकी सवाल को समझिए कि भाई आप पॉलिटिक्स में आइए, 5 साल अगर जीतते हो तो आपकी संपत्ति बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिक्स में नहीं भी रहता है 5 साल में उसकी अचल संपत्ति बढ़ती है कि नहीं? नहीं, तो परसेंटेज भाई ज्यादा बढ़ती है। नहीं तो अब ये प्रतिशत की जो आप बात कह रहे हैं, दूसरे व्यवसाय से पॉलिटिक्स व्यवसाय अच्छा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे आ जाती है ये शोध करना चाहिए, और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है, ये शोध करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में होता है। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार होती है और 30 साल में कोई कुछ नहीं करता परिवार का, और गरीब गुरबा की राजनीति, लालू जी ने कहा था ना, और उनके परिवार के लोग बिहार का सबसे अमीर परिवार हो जाता है। ना, मैं तो कह रहा हूं ना, आप शोध करके बताइए कि बगैर काम किए हुए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे हो जाती है। आपने कहा ना संपत्ति थी और बढ़ गई, यहां कुछ किया ही नहीं, ये बगैर किए दिए कृपा कहां से आ जाती है, ये आप शोध करिए। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी आकर गए और अब गृहमंत्री जी आ रहे हैं, कोई खास सर्वे में रिपोर्ट सामने आई है कि कोई एक सीट को लेकर डर बना हुआ है बड़ौदा में? आपको यदि लगता है कि प्रधानमंत्री जी तो यहां से सांसद का चुनाव लड़े थे, रिकॉर्ड मतों से जीते थे, परंतु उसके बावजूद उन्होंने काशी को चुना, क्योंकि वडोदरा की जनता ने जो स्नेह दिया था उसके बाद उन्होंने उत्तरदायित्व आपको दिया, तो वडोदरा के साथ तो उनका एक अलग लगाव है। मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो इतिहास बना था, वो इतिहास में वडोदरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो निश्चित रूप से उस स्नेह के कारण और वडोदरा की धरती को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी आए लेकिन गृहमंत्री जी भी आ रहे हैं, ये सवाल है। अपने गृह राज्य में गृह मंत्री जी को आने के लिए क्या किसी की परमिशन की आवश्यकता है? तो उनका भी हृदय अपने गृह राज्य में निश्चित रूप से अधिक आने का विचार होता होगा, तो वो भी आ रहे हैं। થેન્ક યુ સો મચ. લંચ લઈને આપણે છૂટા પડીશું.